हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे वाइगॉत्स्की की। इस बीच आपका पेपर टीटी का कैंसिल हो गया और मेरे ख्याल से अब चूँकि वो कैंसिल हो गया उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते, बट उस टाइम को हम लोग वापस नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी जो पढ़ाई थी उसको आप कंटिन्यू रखें, उस पर निरंतरता बनाए रखें, फोकस्ड बने रहें और बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है या हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू थ्योरी लेव एस वाइगॉत्स्की। ये जो 1896 से 1934 तक ये हमारे बीच रहे। ये इनकी जो थ्योरी थी ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है और इस थ्योरी को हम लोग सोशल कल्चरल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं। और वाइगॉत्स्की जो थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट माने एक रचनावादी थे। जैसे जीन पियाजे को हम लोग रचनावादी कहते हैं कि जीन पियाजे रचनावादी हैं, उसी तरीके से ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। यानी कि इस बात पर विश्वास करते थे कि एक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। हाँ, अब इतना थोड़ा सा अंतर है, आगे जा कर के जीन पियाजे और इनमें क्या है इस पर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक रचनावादी थे जो इस बात पर विश्वास करते थे, जो यह मानते थे कि एक बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। दूसरी बात, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो, इसका मतलब है कि ये आप जो हम जीन पियाजे की बात करते हैं, जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो रेडिकल माने जो ये मानते हैं कि बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसके लिए उन्होंने किसी सोर्स या किसी टूल की बात नहीं करी। इसका मतलब बच्चा अपने आप में सक्षम है, अपने आप में परफेक्ट है और वो अपने लिए अपने नॉलेज का निर्माण खुद कर लेगा। उसके लिए किसी चीज़ की, किसी सोर्सेस की, किसी डिपेंडेंसी की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर जो वाइगॉत्स्की थे वो कहते थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट उनको कहा जाता था। तो सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो सामाजिक रचनावादी में जहाँ वो इस बात पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, बल देते थे कि एक बच्चे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो होता है सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो जब एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर एक और पियाजे ये कहते थे कि एक बच्चे का डेवलपमेंट जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो अपनी स्टेजेस, एज के अकॉर्डिंग उसकी स्टेजेस बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, उस तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। वहीं पर वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं? वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, जैसे जैसे बच्चा सोशल इंटरैक्शन करेगा, उसकी जैसे जैसे जो इंटरैक्शन का टाइम है वो बढ़ेगा, वो बातचीत करेगा, वो लैंग्वेज से सीखेगा, वो अपने मदर फादर से सीखेगा, पड़ोस से सीखेगा, अपने पीयर ग्रुप से सीखेगा और बहुत सारे लोगों से सीखेगा। तो वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इनको हम सामाजिक रचनावादी की श्रेणी में रखते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की श्रेणी में रखते हैं। यहीं पर ये जीन पियाजे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। फिर फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनकी थ्योरी को जो सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल इसीलिए बोला जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी है या सिद्धांत है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो पूरा फोकस किया वो इस बात पर किया कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की बात अगर हम करें और उसमें से अगर हम उसका सोशल एस्पेक्ट निकाल दें या उसका कल्चरल एस्पेक्ट निकाल दें, तो आप मान करके चलिए उस बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। इस बात पर ये पूरी तरीके से
फोकस्ड थे, मानते थे, श्योर थे कि जब किसी बच्चे का विकास होता है तो उसमें सोशियो कल्चरल की जो भूमिका होती है, जो सोशल कल्चरल की जो भूमिका होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक बच्चा अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने जो रहन सहन के तरीके हैं, अपने जो फूड हैबिट्स है, जो लिविंग टाइप्स हैं, इन सब चीज़ों से बहुत, अपने जो उसके ट्रेडिशंस हैं, इन सब चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और सीखता, जैसे जैसे वो सीखता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस बात पर ये पूरी तरीके से फोकस थे, उन्होंने पूरी बात, उनकी पूरी थ्योरी को इसीलिए हम लोग सोशियो कल्चरल की थ्योरी कहते हैं। फिर ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, सोशल, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया, जीन पियाजे की तरह ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जहाँ पर वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। एक बार फिर से संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक में वो सारे गुण, वो सारे स्किल्ड आ जाएंगी जो किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे के मानसिक विकास में इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, किसी समस्या से बाहर आने का जो कैपेसिटी होती है, किसी समस्या को सुलझाएं हम किस तरीके से, इसके जो डिफरेंट टाइप्स के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें, या भाषा जो होती है, इन सारी चीज़ों से मिल करके हमारा कॉग्निटिव बनता है, हमारा संज्ञान बनता है। और इसी से रिलेटेड आपकी ये सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल की जो थ्योरी है ये भी उसी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर रखते हैं। फिर आता है आपका सोशल इंटरेक्शन इज़ मस्ट। इस थ्योरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे विशेष बात है, जो इस थ्योरी को जीन पियाजे से अलग करती है और अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आप किसी भी, कोई भी एग्ज़ाम जब अगर आप टीचर्स का देंगे तो आप मान करके चलिए उस टीचर में वाइगॉट्स्की 110% पूछे जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि सोशल इंटरेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक अंतःक्रिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक अन्योन क्रिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा एक बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर बड़े होने का मतलब, अगर वो एज के अकॉर्डिंग बड़ा होता है लेकिन अगर वो इंटरेक्शन नहीं करता है, इट मीन्स की डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वो जितना इंटरेक्ट करता है उतना ही, उस लेवल तक का ही इंटरेक्शन उसका होता है। इस बात को मानते थे आपके वाइगॉट्स्की, और इसी पर हम लोग आगे की सारी थ्योरी की सारी बात करेंगे। अब वो 3 बातें जहाँ पर वाइगॉट्स्की हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा ले जाते हैं, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आप कह लीजिए, उसके लिए इन्होंने एक सबसे विशेष रूप से 3 बातें कही। सबसे पहले इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात कही, दूसरे नंबर पे इन्होंने लैंग्वेज की बात कही, और तीसरी इन्होंने कल्चर की बात कही। तो सोशल इंटरेक्शन, जहाँ पर हम सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, एक बच्चा जब अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने पीयर ग्रुप से जितना ज़्यादा घुलता मिलता है, बातचीत करता है, किसी दूसरे को बातचीत करते हुए देखता है, वो किसी दूसरे को जब किसी विशेष प्रकार की घटना के प्रति रिएक्शन करते हुए देखता है, या किसी कार्य को किस तरीके से लोग कर रहे हैं ये देखता है, या फिर दो पक्ष या दो लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की बात सुनते हैं, कैसे शेयरिंग करते हैं, जब ये सारी चीज़ों को वो देखता है, इसका मतलब है उसका उतना ही बेहतर विकास हो रहा हो। ये बात कहते हैं वो सोशल इंटरेक्शन में। लैंग्वेज की बात करते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज के लिए जीन पियाजे कह रहे हैं, यहाँ पर मैं बार बार जीन पियाजे का नाम इसलिए ले रही हूँ जिससे कि पहली चीज़ तो आप इनमें अंतर पूरी तरीके से आपको स्पष्ट रहे। दूसरी चीज़, हम उनके आधार पर इनको स्पष्ट करते रहेंगे तो आपको ये ना सिर्फ अधिक क्लियर होगा बल्कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ। तो जीन पियाजे जहाँ पर लैंग्वेज के लिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है।
थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। वहीं पर ये कह रहे हैं सोशल इंटरैक्ट, मतलब इन्होंने लैंग्वेज को क्या किया, लैंग्वेज को इन्होंने मैन्स मेन टूल कहा। मतलब ह्यूमंस का एक मेन सोर्स है, एक स्रोत है किसका, सोशल डेवलपमेंट का। तो ये अंतर था। दूसरी चीज़, ये लैंग्वेज को इन्होंने मेन टूल कहा, ये एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे मानसिक विकास का, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले भाषा का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जीन पियाजे के उल्टी कोई थ्योरी दी या जस्ट अपोजिट कोई थ्योरी दी, जहाँ पर जीन पियाजे कह रहे हैं कि पहले थॉट आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। वहीं पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स जो हैं वो पैरेलल चलते हैं। मतलब कोई पहले और कोई ज़्यादा की बात ये नहीं करते हैं। इन्होंने कहा लैंग्वेज और थॉट्स दोनों पैरेलल चलते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन्होंने पहले या बाद की कोई बात नहीं कही। इन्होंने ये कहा कि एक और जहाँ पर भाषा का थॉट्स का विकास हो रहा होता है, विचार बन रहे होते हैं, वो इंटरेक्शन से उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर उसकी भाषा का भी विकास हो रहा होता है। क्योंकि वो जैसे जैसे दूसरे को बातचीत करते देखता है, बच्चा सुनता है, वैसे वैसे वो उसकी भाषा का भी डेवलपमेंट होता है, उसकी लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई जीन पियाजे ने थॉट की बात पहले और लैंग्वेज की बाद में कही, तो वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज की पहले और थॉट की बात बाद में कही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ इतना था कि उन्होंने थॉट पहले, लैंग्वेज की बात बाद में कही। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि लैंग्वेज और थॉट्स जो हैं, थॉट्स और लैंग्वेज जो हैं वो पैरेलल चलते रहते हैं, बराबर चलते रहते हैं। हाँ, कुछ इसमें इन्होंने एक थोड़ा सा, जिसको हम कहें कि सेपरेशन की बात कही कि जहाँ पर इन्होंने कहा कि जब बच्चा 3 वर्ष तक का होता है, मतलब जब ये 3 इयर्स तक की जो एज होती है, तो जब बच्चा 3 वर्ष तक का होता है तो ये दोनों थोड़ा सा सेपरेट चलते हैं। मतलब लैंग्वेज भी चल रही है और थॉट्स भी चल रहे हैं, बट ये इंटरमिंगल नहीं है, मिले हुए नहीं है, मर्ज नहीं है, दोनों सेपरेटली अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन पैरेलल चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, बड़ा होता है बच्चा, तो इन्होंने कहा 3 वर्ष के बाद जो है ये धीरे धीरे इंटरडिपेंडेंट आपस में एक दूसरे पे में मर्ज हो जाते हैं, और ये फिर दो ना हो करके ये एक जैसे ही रूप में चलने लगते हैं, और एक दूसरे का इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये बात इन्होंने कही 3 वर्ष के बाद, और 3 वर्ष तक के लिए इन्होंने कहा लैंग्वेज और थॉट्स जो है वो पैरेलल चलते रहते हैं। 3 वर्ष के बाद धीरे धीरे ये इंटरमिंगल हो जाते हैं, या ये कहे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी जो इनको जीन पियाजे से अलग करती है। जहाँ वो थॉट पहले, लैंग्वेज की बात बाद में करते हैं, वहीं पर ये कहते हैं ये दोनों इक्वली जो है पैरेलल जो है वो बराबर चलते रहते हैं। 3 वर्ष तक ये सेपरेट होते हैं, और 3 वर्ष के बाद जो है ये इंटरमिंगल हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये भाषा के लिए कहते हैं। और सबसे विशेष बात, ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाषा के लिए ये बोलते हैं कि ये मेन टूल है, ये मेन सोर्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो ये मेन सोर्स है, ये मैंस मेन टूल कहा लैंग्वेज के लिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज को मेन टूल किसने कहा, या ये कंसेप्ट किसका है। तो आप ये याद रखिएगा, ये वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है। फिर बात करते हैं कल्चर की। तो कल्चर के लिए इन्होंने कहा, जहाँ पर संस्कृति की बात कही, तो इन्होंने कहा संस्कृति जहाँ पर हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, हमारा जो रहन सहन का तरीका होता है, जो हमारा अभिवादन होता है, बड़ों का सम्मान होता है, और हमारे खाने पीने की जो आदतें होती हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इससे मिल करके हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। और जो बच्चा जिस भी संस्कृति को बिलोंग करता है, जिस भी कल्चर को बिलोंग करता है, वो उससे जिस तरीके की वो इंटरेक्शन करता है, उससे वो चीज़ों को
सीखता रहता है और लगातार सीखने से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये जो 3 चीज़ें थी, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इनके जो प्रिंसिपल है सोशियो कल्चरल का, इसकी ये 3 विशेष बातें हैं जो हमें जाननी आवश्यक थी। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जो बात वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कही, जिसमें आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ZPD, दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा स्कैफोल्डिंग। जहां पर हम ZPD कहें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जहाँ पर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मुझसे किसी ने मैसेज में ये लिखा था, मुझे याद है किसी ने कमेंट किया था कि मैम हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया करे। तो लिखना दोनों भाषाओं में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बताने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हिंदी में हम कहेंगे संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। MKO जिसको हम लोग कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब आपसे ज़्यादा जानने वाला। मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा अधिक जानने वाला, या अधिक जानने वाला, या ज़्यादा जानने वाला। तो किस एरिया में ज़्यादा जानने वाला? जो कि आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि हम किसी एक क्षेत्र में किसी से अधिक जानने वाले हैं, लेकिन कोई दूसरा मेरे से किसी दूसरे क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा जानने वाला हो सकता है। आप सपोज़ कि मुझे म्यूज़िक नहीं आती है, या मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई और मेरे से ज़्यादा जानने वाला है इस फील्ड में। हो सकता है कि मैं टीचिंग एरिया में उससे ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन सिंगिंग एरिया में वो मुझसे ज़्यादा जानता हो, तो वो व्यक्ति होगा मोर नॉलेजेबल अदर। फिर आपका आता है स्कैफोल्डिंग। इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से मदद का ढांचा भी कहा जा सकता है, या आप इसको कह सकते हैं टाइप ऑफ हेल्प। यू मे से ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेल्प, इट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो ये इनकी थ्योरी का मूल आधार है, जहाँ पर ये बता रहे हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, MKO या मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, या स्कैफोल्डिंग क्या है, मदद का ढांचा क्या है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब इन 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो इट इज़ ईजी टू लर्न, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी हो जाएंगी। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये। अब यहाँ पर ये ABCD जो भी है, ये एक बच्चा है, या ये आप भी अज्यूम कर सकते हैं खुद को। ये जो है ये हम, आप, या वो बच्चा है। इसके बाद ये जो एरिया है, ये यहाँ तक, ये इसके संभावित विकास का क्षेत्र है।
मतलब यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, ये जो पहला सर्किल है, इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ तक तो उसे विदाउट एनी हेल्प ही और शी कैन रीच देयर गोल, वो अपने गोल तक पहुंच सकता है विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की हेल्प के वो अपने इस एरिया तक पहुंच सकता है, अपने इस गोल को प्राप्त कर सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी कोई हमें कुछ और जिसको कहते हैं ना कि सहारा दे दे, तो मे बी कि हम इस जोन तक भी पहुंच जाएं, इस जोन तक भी पहुंच जाए। इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, इसको हम लोग बोलते हैं ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये संभावित विकास का क्षेत्र है। यहाँ तक किसी को अगर कोई हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे, तो वो यहाँ तक जा सकता है, मतलब उसके अंदर संभावनाएं हैं कि वो इस यहाँ तक पहुँच सकता है। ये बात अलग है कि अभी वो इसी सर्किल में है। एक ये बात अलग है कि अभी वो यहीं पर है, लेकिन अगर हम उसको सपोर्ट कर देते हैं, उसको कोई हेल्प कर देता है, कोई और मोर नॉलेजेबल जो ह्यूमन बीइंग है वो आकर के उसको सपोर्ट कर देता है, तो वो इस एरिया में पहुंच जाता है जिसको इन्होंने संभावित विकास का क्षेत्र कहा, कि मतलब संभावनाएं यहाँ तक पहुँचने की है, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँच पा रहा है, किसी की सहायता से पहुँच पा रहा है, अपने आप नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ तक तो वो अपने आप पहुंच गया, लेकिन भाई यहाँ तक पहुंच गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक बच्चा है जो किसी एग्जामिनेशन में पास होना चाहता है या कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता है, तो उसने अपने सारे एफर्ट करके यहाँ तक तो प्री तो उसने निकाल लिया, प्री तो उसने अपने एफर्ट से निकाल लिया, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी टाइप ऑफ हेल्प, और उसने प्री एग्ज़ाम जो है उसका निकाल लिया। अब मेंस जो उसका संभावित है, तो वो मेंस निकाल सकता है, उसके अंदर सारी संभावनाएं हैं कि वो मेंस भी क्लियर कर लेगा, बट वहाँ पर उसको क्लियर करने के लिए उसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कुछ हेल्प की नीड है। तो ये जो होगा, ये एरिया होगा आपका ZPD, जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। अब इसको आप अगर इस तरीके से लिखें कि ये जो है, ये एरिया जो है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है, ZPD, और यहाँ पर जो हेल्प मिलेगी, जब हेल्प मिली या कोई कोचिंग मिली या किसी ने उसको पढ़ा दिया, तो उसने इसको प्राप्त कर लिया, ठीक है। मतलब इस जो ZPD है यहाँ तक वो पहुँचा विद द हेल्प ऑफ सम अदर, किसी और की हेल्प के माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचा। तो वो जो हेल्प होगी वो क्या होगी, वो कहलाती है आपकी स्कैफोल्डिंग। उस मदद को आप कहते हो स्कैफोल्डिंग, ठीक है। मतलब एक तरीके की मदद, एक तरीके का सपोर्ट, एक तरीके की हेल्प जो करता है, कौन करता है, जो अभी मैंने आपको बताया, मोर नॉलेजेबल अदर करता है। तो ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है, ये स्कैफोल्डिंग देता है मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानता होगा वो आपको स्कैफोल्डिंग देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपको ZPD तक पहुंचना था, जो आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया था, जो जोन था प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, वो आपको मतलब पहुंचना था वहाँ पर। तो आपने वहाँ तक कैसे पहुँचे, आप मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से पहुँचे, उसने आपको स्कैफोल्डिंग दी, हेल्प दी, और उसके माध्यम से आप ZPD तक पहुँच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो ये वो एरिया है जो कि आपकी पहुंच से बाहर है, ठीक है। ये एरिया आपकी पहुंच से बाहर है, आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हो। देखो क्या होता है कि हम में और आप में, हम सभी को अपनी लिमिटेशंस कुछ को पता होती हैं, कुछ को पता नहीं होती हैं। तो सपोज़ कि मुझे पता है कि भाई मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं कोई टेक्निकल वर्क नहीं कर सकती हूँ, या मैं किसी मशीन का कोई काम नहीं करना जानती हूँ। तो
तो अब मुझे जो हेल्प मिले या मुझे कोई एमकेओ जो है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कोई व्यक्ति अगर मुझे स्कैफोल्डिंग देगा तो किस एरिया में देगा, कहाँ तक देगा, जहाँ तक मेरी संभावनाएं हैं। अगर मेरी संभावनाएं यहाँ तक है या मैं इस अपने ही एरिया में कुछ और तक कुछ काम कर सकती हूँ तो वहाँ तक की। लेकिन अगर इससे बाहर का कोई एरिया है जहाँ पर मैं अपनी लिमिट, वो मेरी लिमिट के बाहर है, आप कई बार हम पहचानते हैं, कई बार नहीं भी पहचानते हैं, तो वो एरिया जो हमारी लिमिट के बाहर है, चाहे हमें कोई मदद करे या कोई मदद ना करे, ये एरिया हमारे लिमिट के बाहर का है, इसकी हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रॉ करने का मतलब ये है कि संभावनाएं बहुत ढेर सारी होती हैं, इसके ऊपर भी एक सर्किल हो सकता है, संभावनाएं बहुत ढेर सारी होती हैं, लेकिन हमारी संभावित संभावनाएं क्या हैं, हमारी संभावित उद्देश्य या हमारे संभावित जो रीचेबल जो प्लेस है वो क्या है, तो वो हमारा सिर्फ ये है। तो कहने का मतलब है स्कैफोल्डिंग वहीं वर्क करती है, जो मदद है वो वहीं वर्क करती है जहाँ पर मदद देने वाला जो गिवर होता है वो भी बहुत एनर्जेटिक भी हो, नॉलेजेबल भी हो और मदद करना भी चाहता हो, और उतना ही इम्पॉर्टेंट जो टेकर होता है, जो मदद लेने वाला होता है वो भी होता है, क्योंकि आपकी मदद हमेशा आपको तभी मिलेगी जब आप मदद लेना चाहोगे। आप पढ़ तभी सकते हो जब आपका पढ़ने का मन हो। आपको कोई कितना भी ज़बरदस्ती बिठा दे, आपको क्लास में बिठा दे, आपके लिए सारी अच्छे से पढ़ने की व्यवस्था कर दे, बहुत अच्छी किताब दे दे, बहुत अच्छा रूम दे दे, टेबल चेयर दे दे, पेन दे दे, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे, बट आप पढ़ेंगे तब जब आपका मन होगा, या आप ये कहिए जब आप खुद से एफर्ट करेंगे, जब आप खुद उस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, किसी चीज़ को सीखना चाहेंगे, कहीं पर स्किल्ड होना चाहेंगे, तब आप पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है ये स्कैफोल्डिंग जो एमकेओ देगा वो भी उसी को देगा जो टेकर होगा, जो मदद लेने वाला होगा, वो रिसीवर जो होगा वो भी उतना ही, उसके अंदर भी एंथुसियाज्म होना चाहिए, उतना ही उसको मदद लेने के लिए नीडी होना चाहिए या इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कोई भी वर्ड यू कैन यूज़ एनी वर्ड, कि अगर उसके अंदर लेने की शक्ति होगी, मदद लेना चाहेगा तभी वो दे पाएगा, अदरवाइज चाहे कोई कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी आप जानने वाला हो, आपको वो मदद नहीं कर पाएगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि ये जो एमक्यू है, माने मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब आपसे ज़्यादा जानने वाला कोई भी हो सकता है। अब कोई भी होने से मतलब क्या है कि वो एक किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है और आपसे छोटा भी हो सकता है। बस होना क्या चाहिए, उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। और किस एरिया में ज़्यादा होनी चाहिए? जिस एरिया में आपको नीड होती है, जिस एरिया में आपको मदद चाहिए, जो आपके संभावित विकास का जोन है, जो आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन है, उस एरिया में यदि वो मदद करने की स्थिति में है, उस एरिया में यदि उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो वो स्कैफोल्डिंग दे सकता है। ये इस थ्योरी की सबसे मेन बात है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इन्होंने कहा कि जो विकास होता है वो विकास हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब ये एमक्यू क्या है, एमक्यू मदद कर रहा है, क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है। अगर ये इंटरैक्शन नहीं होगा तो वो मदद नहीं देगा, अगर इंटरैक्शन हो रहा है तभी मदद हो रही है। अब किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की बात करें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो भाई एक कमरे में बैठ करके तो डेवलपमेंट होने से रहा। तो इसके लिए वैगोत्स्की क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरैक्शन। क्योंकि हम मदद लेंगे तो हम इंटरैक्ट करेंगे तभी तो हम मदद लेंगे, या हमें कोई मदद करेगा, हमसे इंटरैक्ट करेगा तभी तो मदद करेगा। हम ऐसे बैठे बैठे
किसी से मदद नहीं ले सकते, ये हम बैठे बैठे डेवलप नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है, वाइगोत्स्की की ये थ्योरी यही बात कह रही है कि हमारा विकास का जो एरिया है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उसके लिए हमको MKO की ज़रूरत होती है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की ज़रूरत होती है। और ये तभी होता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके हम स्कैफोल्डिंग लेते हैं और विकास के नए नए पैमाने तक पहुँचते हैं। ये थी बात आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी की विशेष रूप से। ठीक है, बाद में काट देना। क्योंकि बाद में फिर काट के जोड़ने में दिक्कत होती है। इससे अच्छा है कि उसी से पढ़ाते रहो, बाद में काट काट कर जोड़ दो। यही तो आराम मिलता है ना इसमें, ना? इसी में तो आराम रहता है कि नहीं होता है? इसमें नहीं होता है। अच्छा, बंद कर।